सलामकुम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तो आज आप अजीब सी एक वीडियो देखना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक टी केक नज़र आ रहा होगा, एक मिल्क केक नज़र आ रहा होगा, और ये था 12 बाई 12 में। फिर एक दूसरा छोटा मिल्क केक नज़र आ रहा होगा विच इज़ इन 1.7 पाउंड आई थिंक, और नान खटाई, और एक केक जो है वो अपने मोल्ड के अंदर ही है आफ्टर बेक। तो ये जो थी मैंने नान खटाइयाँ बनाई थी, और ये जो मैंने इस वक्त हाथ में उठाई हुई है इसके अंदर बादाम थे, ये जो हाथ में उठाई हुई है इसके बाहर बादाम थे, और ये जो बनाई है ये बग़ैर अंडे और बग़ैर बादाम के थी। ठीक है जी। एक ऊपर जो कोड होती है नान खटाई की वो मैंने किसी में भी नहीं किया था, ये बिल्कुल सादी थी। सो ये जो थे 3 मिल्क केक वगैरह, ये और टी केक दैट वाज फॉर ऑर्डर। और ये जो था ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की घर पे बर्थडे थी, आई मीन गेट टुगेदर था, पार्टी थी, तो उसके लिए फिर ये उन लोगों ने मुझसे बनवाया था। सो ये आप लोगों के सामने उसकी मेकिंग कुछ भी नहीं मैं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। दैट वाज वेरी बिजी डे। सो हालांकि मैं चाहती तो बहुत सारी वीडियोस मेरी बन सकती थी, लेकिन वाज सो हेक्टिक लाइफ। सो दैट्स वाई ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर ये सारी नान खटाइयाँ जो थी मैंने पैकिंग वगैरह करके साइड में रख दी, और जो मेरे पास जो यानी कि कंप्लीट जो मेरे अनकम्प्लीट जो मेरे पास केक रखा हुआ था जो सिर्फ बेक हुआ हुआ था, उसकी जो मैं तैयारी करनी शुरू की, तो उसकी वीडियो आप लोग अभी आगे देखेंगे आप लोग आगे जाके। और ये थे जो एक जो डिश में है और जो दूसरा है, ये दोनों थे 3 मिल्क केक। दैट वाज बड़ी ज़ोर से 3 मिल्क केक, और बहुत अच्छा बनाने की मैंने उसको कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीव किया। सो जनाब यहाँ पे अब आता है हमारा टर्न टेबल, और यहाँ पे अब जो हमारा मौजूदा केक है दैट वाज बर्थडे थीम सिंड्रेला। तो उसके हिसाब से सिंड्रेला थीम के हिसाब से हमें बनाना था। तो ये जो था हमारा केक जो था ठंडा हो चुका हुआ था, तकरीबन इसको घंटा भर हो गया था। घंटा तो खैर नहीं हुआ था, तकरीबन पौन घंटा हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि जी इसको मैं निकाल के और ठंडा करने के लिए रखूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ठंडा ही था। फिर इसका हमने जो बटर पेपर है हटाया, तो बड़ा ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ हुआ था। हल्का सा नीचे थोड़ा मीडियम ब्राउन हो गया था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं क्रश कर दूँ, तो मैंने नाइफ से इसको क्रश कर दिया था। उसके बाद अब हमने यहाँ पे सबसे पहले कर लेनी थी इसकी लेयरिंग करनी थी। तो जब लेयरिंग की तो पता चला उसमें बीच में से धुआं निकल रहा है। मैं तो समझी थी कि केक ठंडा हो गया है, लेकिन केक में से जो थे वो धुएँ निकल रहे थे। जब पहली नाइफ चली ना, और जो क्रम्स निकले बड़े बड़े, मैंने कहा जी केक अंदर से गर्म है, और यहाँ निकल रहा था धुआं। फिर भी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर का डोम उड़ाया, फर्स्ट लेयर काट के, फिर मैंने जो थी बीच में से एक और सेकंड लेयर की, और ये तीनों लेयर करके मैंने इसको खुला छोड़ दिया। आधे घंटे तक 35 मिनट मैंने इसको खुला छोड़ा, ताकि जो ये है इसकी हवा निकले। जब हवा निकली तो फिर उसके बाद मज़ीद फिर मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा, ताकि जो इसमें अंदर इंटरनली जो भी बची कुची जो इसके अंदर हीट है वो निकल जाए। क्योंकि अगर हम इसकी लेयरिंग करते हैं, ठीक है, अव्वल तो इसकी सोपिंग मैंने पहले ही फ्रीज़र में रख दी थी, लेकिन मैंने कहा अगर मैं पता चले मैं क्रीम इसमें लगाऊँ तो वही मेल्ट हो जाएगी, तो बेकार हो जाएगा केक। और दैट वाज़ वेरी वेरी अर्जेंट, और ये 4 घंटे में 3 घंटे में मुझे देना था, और इतना सारा घंटा तो यहीं पे काम में लग गया था मुझे, बिकॉज़ इतनी अर्जेंट केक नहीं बनाया जा सकता। खैर मैंने इसकी लेयरिंग करनी शुरू की, और इसके अंदर जो था मैंने स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट वो डाला, और यहाँ पे जो मैंने लेयरिंग करनी शुरू की। अच्छा, मेरा पहले ये था कि मैं एल्सा में जो था वो बनाऊँगी ग्रीन में, तो इसलिए मैंने अंदर जो था इसे ग्रीन कलर दे दिया। लेकिन फिर जब मेरे पास अपने स्टॉक में देखा तो दैट वाज सिंड्रेला, मेरे पास थी सिंड्रेला। तो फिर मैंने जो बाहर जो मैंने आइसिंग की है वो आप फिर देखते रहिएगा किस कलर की है। तो खैर उस हिसाब से मैंने मीडियम ग्रीन में, लौकी वाले ग्रीन कलर में मैंने इसकी जो थी लेयरिंग कर दी थी। अच्छा, यहाँ वही सेम सीन हुआ कि एक ही मोल्ड में ये हुआ और एक ही दफ़ा में केक बेक हुआ। पता नहीं क्यों नीचे वाली जो लेयर थी वो चौड़ी थी। जब मैंने लेयरिंग कर दी उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर मैंने कहा जी केक इधर उधर भाग जाएगा, इससे पहले कि मुझे ख्वारी करनी पड़े मैं पहले ही इसके जो है साइड की एक्स्ट्रा जो लेयरिंग है वो मैं निकाल दूँ। मैंने फ़ौरन से बेशतर जो सबसे लोअर इसकी जो लेयर थी उसके जो थे एक्स्ट्रा कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए, और केक काफ़ी हद तक नहीं, ऑलमोस्ट 100% अपनी शेप में आ गया था। पहले वही अगेन जो पहले मैंने गलती की थी कि गलती करने का सोच रही थी कि मैं इसको क्रीम से कर दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, समझदारी का तकाज़ा यही है कि आप इसको क्लीन कर दें। और केक को बार बार क्लीन करना ना, इट्स हेक्टिक, इतना सारा टिश्यू लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हालांकि काफ़ी दफ़ा तो मैं कपड़ा भी यूज़ कर रही होती हूँ हाथ को क्लीन करने के लिए, लेकिन ये बोर्ड को क्लीन करने के लिए लाजमी पे टिश्यू ही जा रहा होता है। और जब क्रम्स आप काट रहे हो वैसे ही क्रम्स झड़ते हैं जब तक सही से क्रम कोटिंग ना हो, और जब आप झाड़ रहे हो तो मतलब अलग से इसकी कटिंग कर रहे हो तो फिर तो
लास्ट में ऑब्वियसली बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो था, अब जो फाइनल जो था, मैंने कहा कि अब मैं इसको फाइनली क्राम कोट करके रख दूँ। अब केक ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था। इसकी जो मैंने सोकिंग की थी ना, मैंने फ्रीज़र में डायरेक्ट बना के रखी थी और उससे की थी, ताकि बचा कुचा जो भी हो अंदर तक इसको सोकिंग ठंडी मिले। तो मेरा जो था बहुत अच्छा फ़ैसला लिया मैंने, कि मैंने इसकी जो थी लेयरिंग, जो वो एक्स्ट्रा लेयर जो काटी ना, बहुत अच्छा किया। फिर मैं इसकी जो थी, मैंने क्राम कोट भी करती गई, और क्राम कोट के ऊपर से जो मैं उतारती गई क्रीम, वो फ़ौरन हैंड टू हैंड मैंने ज़ाया नहीं की, और वो मैंने फ़ौरन कप केक में करके रख दी। ठीक है जी, कप केक को भी मैंने यानी कि लाइन अप करके साइड में रख दी, कि चलो भी इसको भी क्रम कोट कर दूँ। इसकी फिलिंग की वीडियो भी नहीं बनाई थी मैंने, इसको फिलिंग भी की थी। खैर, तो अब ये तकरीबन घंटे भर फ्रीज़ होने के बाद फिर ये, मतलब इसको डायरेक्ट फ्रीज़र में रखा था, और ये फिर ये केक आपके सामने फ़ाइनल काम के लिए। ठीक है जी। मीन्स आइसिंग के लिए डिज़ाइन लिए वो, और फिर हमारी मोहल्ले में से आ गई ज़बरदस्त वाली बीफ बिरयानी, और हम खाना भी खा रहे थे जनाब, और अपना काम भी कर रहे थे। मज़ा आ गया था। खीर भी आई थी, खीर को तो हमने हाथ भी ना लगाया, लेकिन बीफ बिरयानी खाई, और ना एनर्जी आ गई बीफ बिरयानी खाने के बाद। यहाँ मैंने जो थी क्रीम, जो थी क्रम कोट के साथ ही मैंने विप कर ली थी, और उसके बाद थोड़ी सी बची थी, उसके अंदर मज़ीद मैंने डाल के और कर ली। फिर मैंने सोचा जब मैं इसके साथ सेंड्रेला लगा रही हूँ, सेंड्रेला जो थी मेरे पास, वो फिरोज़ी कलर में थी, एक्वा ब्लू में, तो वही कलर मैंने बनाने की कोशिश की। पहले तो मैंने थोड़ा सा ड्रॉप डाला, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत लाइट हो जाएगी। फिर मैंने मज़ीद इसके अंदर 2 ड्रॉप्स और डाल के इसका जो डिज़ायर कलर है उसको मैंने क्रिएट किया। मैंने क्रीम को बिल्कुल ब्लू नहीं किया था, इसमें वाइट वाइट कुछ मैंने कुछ मिक्सअप्स, कुछ लाइन्स, वेव्स जो थी वो रहने दी थी, ताकि एक अच्छा सा टेक्स्चर आए। और फिर अलग से भी मैंने वाइट क्रीम रखी थी, ताकि दोनों को मिक्स करके अच्छा सा एक ओम्बोर डिज़ाइन, जो ओम्बोर इफ़ेक्ट जो होता है वो आ सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव कर लिया था मैंने। सो यहाँ पे जो था, पहले मैंने वाइट क्रीम लगा ली थी। अच्छा, मैं ये डर रही थी कि सिर्फ घंटा भर ही फ्रिज में रखा है, क्योंकि मैं क्रम कोट करके अच्छा खासा फ्रिज में रखती हूँ या फ्रीज़र में, ताकि सही से क्रम बैठ बूट जाएँ, खड़े ना हों क्रम्स ना। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम फटाफट हो गया था। और यहाँ पे पहले मैंने वाइट से ज़्यादा क्रीम लगा ली थी, और फिर इसके ऊपर जो मैंने ओम्बोर इफ़ेक्ट देना था, तो उसको ओम्बोर इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने जो स्काई ब्लू जो क्रीम थी हमारी, ये हमने जगह जगह अलग अलग दूर दूर पेस्ट की। ठीक है जी, ताकि फिर हम उसको जो है अपने स्पैचुला से कवर कर सकें, या पैलेट नाइफ से, और जो कि अब आप इस वक्त देखेंगे दूर दूर करके लगा दी। और मेरा फिर जब मैंने पूरा अचीव कर लिया था ना, तो फिर मैं सोची थी कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और डार्क कलर और लेना चाहिए था। खैर, बहुत जल्दी था, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने भी घर पे आना था, बहुत बड़ा गेट टुगेदर था, उनकी भाभी की पार्टी थी, उनके लिए मुझे कढ़ाई भी बनानी थी, और चिकन टिक्का और ना बीफ टिक्का की मैरिनेशन भी करनी थी, और फिर रायता, सैलेड, चटनी, ये वो, फिर सहन में था फ्रंट यार्ड पे सारा इंतज़ाम करना। दैट इज़ टोटली हैक्टिक, और मुझे फटाफट 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 सारे काम करने थे, और बस समझ लें। तो और फिर दैट वाज वॉशिंग डे। वॉशिंग डे भी था आज, बस ना पूछे, बड़ी बुरी हुई, और अब हम पैर की तकलीफ़ लेके पड़े हुए। खैर, तो जनाब, इतनी सारी वीडियो ना बनने की सज़ा मैंने दे ही दी, कि नहीं, वीडियो बननी चाहिए थी, और फिर ये नहीं बनी। आई मीन कुकिंग की वीडियो, बेकिंग की वीडियो नहीं बन सकी थी। सो इस तरीके से अच्छा रहता है, सीखता है इंसान, सिखाता है। सो यहाँ पे मैंने पंगे ले लिए थे, और इसकी जो थी फाइनल जो थी, एजेस नहीं बन रहे थे मुझसे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक बार हुआ, मैंने नाइफ़ फेंकी, पैलेट नाइफ़, वो खड़ी हो गई। मैंने कैमरा ऑफ करके, आई मीन वीडियो को पॉज करके मैं खड़ी हुई, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आई वाज़ टू मच टायर्ड, और इंतहाई समझ लें कि स्टबर्न जो थे वो साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी बना दें आप। मैंने कहा अच्छा जी, बना देते हैं। तो खैर, फैमिली में से ही हैं, ऐसी बात नहीं है वो साहब भी। तो खैर, ये थी सेंड्रेला, और पहले उन्होंने कहा था कि जी फ्राइडे को बना दें, फिर फ्राइडे को नहीं था, उन्होंने कहा नहीं जी संडे को बनाइएगा। संडे को बनाया, तो हमने कहा कि चलो सही है, संडे को बनेगा। वो केक हमने यूज़ में ले लिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें सैटरडे को चाहिए, तो अजीब ही सीन हो के रह गया हुआ था। तो यहाँ जो है सिंड्रेला लग चुकी थी, और फिर ना मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैंने सोचा था मैं कॉर्नर्स नहीं बनाऊँगी इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे मैंने एक डिज़ाइन देखा था जो कि मुझे क्रिएट करना था, और ये मैंने कभी नहीं बनाया था, और मैं इसको ट्राई करूँगी, तो वो अच्छे से अचीव हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हाथ रुक रहा था मेरा, लेकिन लेकिन हो गया था। वो इसलिए से हाथ रुक रहा था क्योंकि गर्मी थी, हो रही थी, हीट हो रही थी, क्योंकि चूल्हे सारे जल रहे थे मेरे, और किचन के, और 4 चूल्हे उस वक्त जल रहे थे। मेरा 5 बर्नर्स का जो है वो स्टोव है, लेकिन उस वक्त 4 स्टोव चल रहे थे। हालत बुरी, और पंखा भी नहीं चला।
खैर काम तो काम है, जैसे तैसे हो ही जाता है और करना भी चाहिए इंसान को, हर सिचुएशन में इसको फेस करना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर की जो लेयर थी वो बन चुकी थी और जो रिमेनिंग क्रीम थी, आज मेरी क्रीम इतनी परफेक्ट बनी, हमेशा मेरी इतनी सारी क्रीम बन जाती लेकिन परफेक्ट क्रीम बनी सिर्फ एक स्पून जो थी एंड में बची थी। तो यहाँ पे मैंने कप केक्स को भी पहले इसके साथ ही लाइन करके मैंने क्रम कोट करके रख दिया था वाइट से। और फिर फिर मैंने इसके ऊपर जो स्काई ब्लू डबल शेड में मैंने जो है जो डबल शेड वाली थी वो मैंने जो थी इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह की थी। और अब यहाँ से थोड़ा सा एक जर्क आया हुआ वॉइस ओवर में, वो मैं कर रही 3 दिन के बाद। वीडियो को अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। बैक टू बैक बैक काम एंड टू मच लोड ऑफ वर्क। और फिर उसके साथ जनाब ये डबल शेड की मैंने जो बनाई थी फ्रॉस्टिंग, इसका मैंने इसको कोशिश की ओम्बोर इफेक्ट देने के, मतलब आ गया था ओम्बोर इफेक्ट जो मैं अचीव करना चाह रही थी। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ खाली खाली लग रहा है, सो आई शुड ऐड सम बटरफ्लाइज, क्योंकि ज़रा गर्लिश केक था, गर्ल फॉर गर्ल ही था। तो मैंने उसके ऊपर बटरफ्लाइज लगा दी थी और एक सिंड्रेला लगा दी थी। हालांकि नो डाउट कि इसके साथ ये और भी सिंड्रेलास थी, लेकिन वो केक ना बहुत अजीब सा हो जाता, तो कुछ फ़ंकी फ़ंकी सा हो जाता, तो इसलिए मैंने बहुत डिसेंट से रहने दिया। और फिर ना इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल्स निकाले। पहले मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स निकाले, वो मैंने स्प्रे यानी कि स्प्रिंकल किए इसके ऊपर। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसकी क्योंकि वाइट एंड ऑफ फ्रोजी लाइक ब्लू, इसकी जो वो है ओशियन ब्लू फ्रॉस्टिंग है, तो मुझे इसके साथ पर्ल भी ऐड करने, यानी कि पर्ल जो है क्या कहते हैं ये एडिबल जो हमारे बीड्स होते हैं ये भी ऐड करने चाहिए। फिर मैंने वो भी ऐड किए, तो अच्छा लुक आ रहा था माशाल्लाह से इससे भी। और केक जो था ऑलमोस्ट अच्छा बन के तैयार हुआ था। टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की थी कि मैं इसको क्रिएट करूँ। और यहाँ पर जो था कप केक्स में आज फिर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ही रह गई कि कप केक को मैंने जो जब मैं इसकी वो कर रही थी फ्रॉस्टिंग तो उस वक्त क्रम कोट कर रही थी, तो उस वक्त मैंने क्या किया था, वाइट वाली जो क्रीम थी ना उससे मैंने इसको लाइन अप कर दिया था। मुझे ये था कि मैं वाइट कप केक्स बनाऊंगी, लेकिन वो फिर मेरे इरादा चेंज हुआ और मैंने लेके इसकी वो बना दी थी फिरोजी ऐसे ओशियन ब्लू। तो फिर वो तो हल्का सा नीचे से झांक रही थी। और यहाँ पर जो था मैंने वो लगा दिया था टॉपर इसका, और टॉपर मैंने हैप्पी बर्थडे का ही लगाया था, गोल्ड में ही लगाया था। पहले मैं सोची थी ब्लैक, फिर मैंने कहा नहीं गोल्ड में अच्छा लगेगा। है अब सारा मसला ये आ रहा है कि हमारे बैकग्राउंड का, हमारा कलरफुल हमारा किचन है, मतलब प्रिंटेड किचन है, तो उस पर हमारे केक से नज़र आ नहीं पाता। तो ये बड़े साइज़ के केक के डब्बे थे 14 बाई 14 के, तो वो मैंने आगे यानी कि बैक साइड पे और लोअर साइड पे रख के फिर मैं इसका वो क्लीन अप जो है क्लीन जो फ़ोटो शूट करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, ताकि ना देखने वाले को सही से समझ में आ जाए कि हाँ जी क्या चीज़ क्या बन के तैयार हुई, क्या बन के तैयार नहीं हुई। और यहाँ बोर्ड पे जो था मैंने अपना स्टिकर भी लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो था इसका बॉक्स बनाया और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल बॉक्स के आजकल ना बिल्कुल साइज़ के केक बन रहे हैं, मतलब आधे इंच का ऊपर से खाली होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए, 2 इंच खाली होना चाहिए चारों साइडों से, मतलब चारों साइडों से भी और टॉप साइड से भी 2-2 इंच खाली होना चाहिए कि अगर गलती से हाथ लग जाए दब जाए बॉक्स तो आपका जो केक है वो ख़राब ना हो। लेकिन ये कि मैं जिस बात में मैंने बड़ा ऊंचा बना दिया इसको और ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खैर आफियत से पहुँचा दिया, ये केक आराम से पहुँच गया था अपनी डेस्टिनेशन पे। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लिया करें, जितना मैंने सीखा था ज़रूर सिखा दूँगी। आई एम नॉट वेरी मास्टर एंड वेरी ट्रेंड, मैं आई एम नॉट, कभी मेरी जल्दी बोलने में आपको समझाया कि आई एम अ मास्टर, आई एम ट्रेंड, आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम नॉट अ ट्रेंड, आई एम अ सेल्फ लर्नर के अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ में आएगा वो ज़रूर आपको बताऊँगी। अच्छा यहाँ जो था ना ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको केक को टाइम नहीं मिला था क्योंकि मोस्ट अर्जेंट केक था, तो मैंने क्या किया कि जब मैंने इसको फ्रीज से निकाला तो ऑब्वियसली गत्ते पे मॉइस्चर आ जाता है, वो सारा क्लीन करके टिश्यू से। और फिर मैंने क्या किया कि इसके नीचे टेपिंग कर दी। ये मैंने हैक देखा था, टेप कर दी थी मैंने, कहा ऐसा ना हो इधर उधर भागे, क्योंकि कप केक्स तो हमेशा कप केक के होल्डर में ही जाते हैं और कप केक का हमें होल्डर देना ही नहीं था, हमें बॉक्स देना था। फिर अलग से कप केक वो होता तो फिर लॉन्ग ट्रैवल में मसला होता है, 2-2 चीज़ संभालना बाइक पर। तो जो था मैंने इसको उसके साथ टेपिंग कर दी और मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गई थी कि इधर उधर भागेंगे नहीं। अगर मैं इसको ऐसे, क्योंकि डब्बे के साथ बिल्कुल फिक्स हो रहे थे नो डाउट, अगर मैं नहीं भी करती ना गाड़ी में जाते थे आराम से चले जाते, या कोई बंदा बाइक पे पकड़ के बैठता पीछे तो आराम से चले जाते। लेकिन सिंगल जाने वाले के साथ तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसके नीचे ना टेप लगा दिया था। और टेप भी 2-2 दफ़ा लगाया था ताकि मॉइस्चर से ख़राब ना हो। एक दफ़ा अगर ख़राब हो जाता तो ऊपर जो उसकी बिल्कुल कपकेक के नीचे वाली लेयर है वो ख़राब ना हो। तो बस ये कि ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल इसके बराबर का ही आ रहा था साइज़ और बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसका ना टॉप पर हटा दी, तो खैर मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह के लिए लिया था। अच्छा हाइटेड जो केक बॉक्स होता है वो एक्सपेंसिव होता है, डबल ट्रिपल रेट में होता है। तो वो जिनकी हाइटेड केक होती है ना, तो उसमें चीज़ बिल्कुल ऐसी अब रेडी टू क्या कहते हैं, रेडी टू ईट या रेडी टू डिलीवर चीज़ जाती है। आप बस बॉक्स से निकालें और अपने जो आपका टेबल है उसके ऊपर रखें, आप टर्न टेबल पे जहाँ पे भी आप रख रहे हैं आपका जो वेन्यू है आपकी पार्टी का। इसमें होता है कि जो टॉपर और ये वो अनशंट कैंडल्स होती हैं, तो ये फिर आपको जो है
अलग से फिर आपको रखनी पड़ती हैं। लाइक नाइफ़ हो गई, ये चीज़ें, तो उसमें तो सब चीज़ें आराम से चली जाती है। ख़ैर वो भी कोई इतनी बिग डील नहीं है। सो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो था स्टिकर लगा दिया था हैप्पी बर्थडे का इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर, और जो अपना जो मेरी कंपनी का जो है स्टिकर वो मैंने बोर्ड पे लगा दिया था। तो इस तरीके से 2 जो है वो स्टिकर लग गए थे आराम से, और ये वाले स्टिकर माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और ये मैं अपनी शायद हर ही वीडियो में, एवरी वीडियो में मैं ये ज़िक्र करती हूँ कि मैंने पिंडी से इस्लामाबाद से बनवाए थे। तो इसकी ना सबसे बड़ी बात है स्टिकर की क्वालिटी देखी जाती है कि चिपकता बहुत अच्छा है, बहुत शानदार चिपकता है और हटता नहीं है, हटेगा तो डब्बा साथ लेके हटता है। तो इस तरीके से ना हवा भर के ना रास्ते में, लाइक अगर बाइक पे लेके जा रहे हैं, पैदल लेके जा रहे हैं, तो हवा भर के ना डब्बे का जो गत्ते का जो डब्बा है ना ऊपर का, वो एकदम खुलता नहीं और उससे केक ख़राब होता नहीं है हवा से ना। तो ये कुछ शॉर्ट्स जो मैंने लिए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।